हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम मैंने नोट्स आपके लिए ये पहले से बना रखे हैं, तो आप मेरे साथ इसको समझिएगा, फिर आप इसको कॉपी आप रुक के बाद में कर लीजिएगा, ओके? या बीच बीच में पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा या बाद में एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, ओके? बट करना ज़रूर है बिकॉज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करा रही हूँ, ठीक? तो देखते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, राइट? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम इनपुट्स की मदद से क्या प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, राइट? जब हम आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल है, तो आपने उस रॉ मटेरियल की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करना है, आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन, ठीक है? तो आपके पास बुक में दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, हम बोल सकते हैं जब हम फिजिकल इनपुट्स की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब मैं गिवन इनपुट्स की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करती हूँ, आप सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपके पास ये सब है गिवन इनपुट, राइट? आपके सामने इनपुट गिवन है, राइट? अब आपको क्या करना है, उस इनपुट की हेल्प से आप क्या करोगे? तो आप यही तो बोलोगे कि मैं इन इनपुट्स की हेल्प से क्या करूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करूँगा। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट्स, जो भी आपके पास गिवन है, राइट, उसकी मदद से आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है? तो मैं बोल सकती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, रिलेशन है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है? इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, रिलेशन है, क्योंकि प्रोडक्शन यही तो होता है जब हम पढ़ते हैं कि कैसे इनपुट्स की हेल्प से हम आउटपुट्स क्या कर सकें, बना सकें। तो जो ये रिलेशन है, मैंने बोला प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं फंक्शनल रिलेशन भी बोलती हूँ और टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप भी बोल सकती हूँ। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट? या फिर प्रोडक्शन फंक्शन इज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक? तो प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, बस इनपुट की हेल्प से आप आउटपुट बना रहे हैं, उसी को मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक? अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया है, एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है प्रोडक्शन फंक्शन को, राइट? ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है? तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा क्या कि इनपुट्स की हेल्प से, राइट, हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, आउटपुट, राइट? तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है Q इज इक्वल टू, ये F फंक्शन है, फिर ब्रैकेट में ABC। इसका मतलब आउटपुट बनाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद लेंगे। ये पढ़ा तो था हमने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो मुझे प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, जैसे कि लैंड हो गया, इसको लैंड मान लो, इसको लेबर मान लो, इसको कैपिटल मान लो। तो ये सारे क्या है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्या भी बोल सकती हूँ, इनपुट्स भी बोल सकती हूँ, राइट? तो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से या इनपुट्स की हेल्प से क्या मैन्युफैक्चर करा, आउटपुट मैन्युफैक्चर करा, राइट? तो वही देखा क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? इट इज द फंक्शनल, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट्स, राइट, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है? तो हमने देखा इनपुट की मदद से आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो आउटपुट एक तरीके से डिपेंडेंट हो गया ना, किसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, राइट? तो आउटपुट क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जबकि इनपुट्स क्या है, क्या इनपुट आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं ना? तो इनपुट क्या हो जाएंगे आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो आप ये पॉज करके आप ये कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो प्ले करके आगे का समझिएगा, फिर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जो ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने आपको कराया, ठीक है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3,
इन दोनों चैप्टर्स, ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स का मिला के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 से 24 तक राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में इन दो चैप्टर से आते हैं। और जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में वो लैंड के ऊपर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं assumptions of production function। सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं इनपुट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट, जो भी आपके पास गिवन इनपुट है राइट, उसकी मदद से आप प्रोड्यूस कर रहे हो व्हाट, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, अब जब हम ये प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे हमें ना कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी है, कुछ चीज़ें मान के चलनी है। तो देखते हैं क्या चीज़ें मान के चलनी है। पहली चीज़ हमें अज्यूम करना है कि टेक्नोलॉजी इज गिवन राइट, या फिर इट विल रिमेन फिक्स्ड। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी मतलब इनपुट राइट, इनपुट टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही तो मैं आउटपुट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ राइट, तो टेक्नोलॉजी विल रिमेन क्या, फिक्स्ड। ओके, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी बार बार तो इसका मतलब फिर तो इनपुट्स गिवन रह नहीं जाएंगे ना, फिर तो इनपुट क्या होंगे, बार बार वेरी होंगे। गिवन इनपुट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इनपुट्स राइट, कि जो आपके पास गिवन है वो गिवन है, उसके अलावा कोई चेंजेस बीच में नहीं आएंगे राइट। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेसिंग जो आपका ये वो चल रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेसिंग फंक्शन राइट, पूरे प्रक्रिया में जब हम इनपुट से आउटपुट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आपकी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। जो सारे इनपुट आपके पास हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तभी तो मैं इसके आगे लिख रही हूँ गिवन राइट, तो इसका मतलब इनपुट्स आर गिवन या इनपुट्स आर फिक्स्ड, उनको मैं बीच में चेंज नहीं करूंगी राइट। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, इट विल नॉट चेंज। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी इसका मतलब इनपुट्स क्या हो जाएंगे, गिवन नहीं रहेंगे, इट विल बिकम वेरिएबल। तो उससे ना आउटपुट भी हमारा क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा राइट। तो पहला अजम्पशन हमें क्या मान के चलना है कि टेक्नोलॉजी विल इज गिवन राइट, इट विल नॉट चेंज। अगला कि टेक्नोलॉजी इज फिक्स मतलब जो भी आपके पास गिवन मशीनरी है, गिवन टेक्नोलॉजी है, आपको उसी की मदद से क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसके अलावा अभी आपके पास दूसरी मशीन नहीं है। ओके, उसके बाद है अगला अजम्पशन, गिवन इनपुट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम आउटपुट। आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास जो गिवन इनपुट्स हैं, आपके पास जो फिक्स्ड इनपुट है, उनकी मदद से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, उसके बाद है पीरियड ऑफ टाइम। जब भी मैं ये प्रोडक्शन फंक्शन की बात करती हूँ तो मुझे मेंशन करना पड़ता है कि मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, या ईयर की बात कर रही हूँ, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ राइट। इसका रेलेवेंस आपको आगे पता चलेगा। तो देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन FOP, उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। फिक्स्ड देखो शॉर्ट रन, आपके पास काफ़ी कम टाइम पीरियड है, आपको आपके पास कोई ऑर्डर आया है और आपको 2 दिन में उसको कंप्लीट करना है राइट। तो 2 दिन में आप उस ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या आप उस 2 दिन के अंदर अंदर ज़्यादा ज़मीन ले सकते हैं ताकि ज़्यादा जगह पे उतने एरिया में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, नहीं। तो ज़मीन तो चेंज नहीं कर सकते 2 दिन में, तो क्या चेंज करेंगे आप, लेबर चेंज कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपना जो आपको ऑर्डर मिला है उसको कंप्लीट कर सकें राइट। तो फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इसको आप 2 दिन के अंदर अंदर चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये बहुत महंगी आइटम होती हैं, इनको खरीदने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा ओके, और डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है एक बार पैसा लग गया तो लग गया राइट। लैंड आपने पैसा लगा के खरीद ली 2 करोड़ की लैंड राइट, क्या 2 महीने बाद फिर से आप 2 करोड़ की लैंड ले सकते हैं, नहीं ना राइट। तो लैंड लेने के लिए मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं एक टाइम पीरियड के बाद ही लैंड क्या करूँगी, परचेज करूँगी, जब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुकी होंगी। 2 दिन के अंदर अंदर मैं लैंड नहीं खरीद सकती राइट। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं राइट, तो उनको क्या बोलती हूँ मैं, फिक्स फैक्टर। जैसे कि आपकी समोसे बनाने की शॉप है राइट,
आपका एक छोटी सी ठेली है, शॉप है, राइट? आपके पास ऑर्डर आया 5 समोसों का, तो क्या आप उस ठेली को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, शाम तक आपको समोसे डिलीवर करने हैं, तो क्या नई ठेली बना लेंगे? नहीं, राइट? तो जो आपका शॉप का इनपुट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, गिवन रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, राइट? चाहे आप 5 समोसे बनाओ, चाहे 50 समोसे बनाओ, चाहे 100 समोसे बनाओ, राइट? तो आपको कितना भी ऑर्डर पूरा करना हो, 5 समोसों का करना हो, 50 का करना हो, 100 का करना हो, आज शाम तक आपको ऑर्डर पूरा करना है, तो आप शॉप चेंज नहीं कर सकते, ठीक? क्या चेंज कर सकते हैं? शाम तक ऑर्डर पूरा करना है, शॉप तो चेंज नहीं हो सकती है। क्या चेंज हो सकता है? लेबर, राइट? क्योंकि लेबर आपको दिहाड़ी पे रोज के हिसाब से मिल जाती है, राइट? तो 5 समोसे के लिए आपने एक लेबर रख ली, 50 समोसे का ऑर्डर आया तो एक और लेबर को बुला लिया, राइट? 500 समोसे का ऑर्डर रात तक पूरा करना है, तो दुकान तो नहीं बढ़ सकती ना, क्या बढ़ा सकते हैं आप? लेबर बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आलू, तेल, मसाले ला सकते हैं ताकि आप समोसों को का ऑर्डर पूरा कर सकें। तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, राइट? ये कौन से हो गए? वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि दे चेंज विद चेंज इन आउटपुट, राइट? जिस हिसाब से आपको आउटपुट चेंज करना है ना, 5 रखना है, 50 रखना है, 500 रखना है, उस हिसाब से आप इन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? आप लेबर बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, बिकॉज आई कैन वेरी देम एज पर माई प्रोडक्शन के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक? तो टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने आप कैटेगराइज कर दिया है 2 टाइम पीरियड, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है? एग्जाम्पल आप पहले वाले में यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? उसके बाद ये शुरू करिएगा। टाइम पीरियड 2 उसमें डिवाइडेड है, एक होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड, एक होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड, ठीक है? तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड, जैसे सपोज करो आपके पास 200 यूनिट्स का ऑर्डर आया है और आपको 2 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो देखिए, अब 2 दिन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीजें जो मुझे प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। तो रॉ मटेरियल भी तो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है, राइट? तो ये सारे आपके क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब 2 दिन के अंदर अंदर 200 यूनिट्स आपको बना के भेजनी है, तो 2 दिन के अंदर अंदर आप लैंड बढ़ा लेंगे क्या? लैंड तो नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट? तो आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे ताकि 2 दिन में ये यूनिट्स का ऑर्डर कंप्लीट किया जा सके, राइट? तो आप बढ़ा सकते हैं लेबर, आप बढ़ा सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है? तो आप इनफैक्ट कैपिटल भी नहीं चेंज कर सकते, कैपिटल मतलब प्लांट एंड मशीनरी, आप वो भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो भी काफ़ी महंगी आती है, राइट? तो आपको उसको लेने से पहले भी क्या करना पड़ेगा? काफ़ी सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? तब जाके आप 5-6 महीने में अपनी प्लांट एंड मशीनरी चेंज कर पाएंगे। फिलहाल 2 दिन में आप प्लांट एंड मशीनरी चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी लैंड चेंज कर सकते हैं। तो किसकी मदद से आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे? रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे और आप लेबर बढ़ाएंगे, ठीक? तो इन 2 days वी कैन नॉट चेंज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से चेंज नहीं हो सकते हैं? लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, दे विल रिमेन फिक्स्ड। क्या चेंज हो सकता है? लेबर और रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? अब है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन सपोज करो आपको 1 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया है 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का। तो अब 1 साल में तो यार बहुत कुछ हो जाएगा। 1 साल में तो लैंड भी खरीदी जा सकती है, प्लांट एंड मशीनरी भी चेंज की जा सकती है। तो हम देख सकते हैं 1 साल में आई कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर माई नीड। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड हो गया है फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है? तो जैसे कि आई कैन चेंज लैंड, आई कैन चेंज प्लांट एंड मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल। लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं, चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, राइट? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद आप पहले
पॉज करिएगा, पुराना वाला नोट डाउन कर लीजिए, तब आप प्ले करके वापस इस पे आइएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन अ गिवन शॉर्ट पीरियड में मैं कुछ फैक्टर्स वी कैन चेंज ओनली दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी इजीली चेंज्ड। मैं उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती हूँ जो आसानी से चेंज किए जा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको फटाफट यूनिट्स बनानी है, ठीक है, तो आप क्या चेंज कर सकते हैं? लेबर चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड में ही चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल मतलब प्लांट एंड मशीनरी वो क्या रहेगी, शॉर्ट रन में फिक्स रहेगी, 2 दिन के अंदर अंदर उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको कब चेंज किया जाएगा? लॉन्ग रन में, जब मेरे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड हो जाएगा। तो कैपिटल बिकम्स वेरिएबल फैक्टर इन लॉन्ग रन, राइट। Capital remain fixed factor in short run, right? It becomes variable factor in long run, okay? उसके बाद जो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कुछ फैक्टर्स वेरी होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल में अलग अलग हिसाब है, लैंड चेंज नहीं हो सकती, प्लांट एंड मशीनरी चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? लेबर एंड रॉ मटेरियल। इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। और या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही मुझे मदद कर रहे हैं शॉर्ट रन में, जैसे कि लेबर एंड रॉ मटेरियल, राइट। जबकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स एक लेवल पे आ जाते हैं, सारे फैक्टर्स को एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, चाहे वो आपका लैंड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो, राइट। तो सारे ही फैक्टर्स एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो, राइट। इसीलिए उसको मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल मतलब अब सब लेवल पे आ गए हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक लेवल पे आ गए हैं, अब सबको चेंज किया जा सकता है। जबकि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक लेवल पे नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ लेबर चेंज की जा सकती थी और रॉ मटेरियल चेंज की जा सकती थी, जबकि कैपिटल और लैंड क्या रहता था? फिक्स्ड। और लेबर और रॉ मटेरियल क्या रहते थे? वेरिएबल, ठीक है। जबकि यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स क्या हैं? वेरिएबल, ठीक है। सारे फैक्टर्स एक लेवल पे हैं, इसीलिए हम उसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। स्केल होती है ना, एक लेवल होता है, सेम लेवल होता है। तो यहाँ पे भी अब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेवल क्या रह गया है? सेम हो चुका है। कब? लॉन्ग रन में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।